अनलॉक योर पोटेंशियल, सकारात्मक आत्म चुनौती का मार्ग। अनलॉक योर पोटेंशियल, द पाथ ऑफ पॉजिटिव सेल्फ चैलेंज। जीवन एक अविश्वसनीय यात्रा है, लेकिन सफलता का शिखर अक्सर कठिन चढ़ाई के बाद ही मिलता है। हमें रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, निराशाओं का अनुभव करना पड़ता है और कभी-कभी हार का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि ये अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि अपनी क्षमताओं को कैसे उजागर किया जाए। यह वीडियो आपको आत्म सुधार की यात्रा पर ले चलती है, जो सकारात्मक आत्म चुनौती पर आधारित है। इस वीडियो में दिए गए टूल और रणनीतियों का उपयोग करके आप आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं, अपनी दृढ़ता का निर्माण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यता हासिल कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि अपने अंदर छिपी असीमित क्षमता को कैसे अनलॉक करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। आज ही अपना सफर शुरू करें। विल्मा रुडोल्फ, एक अदम्य स्पर्धा वीरांगना का प्रेरणादायक जीवन। अमेरिका के टेनेसी राज्य में जन्मी विल्मा रुडोल्फ गरीबी की मार से जूझने वाले एक साधारण परिवार की बेटी थीं। 4 साल की छोटी सी उम्र में डबल निमोनिया और स्कारलेट फीवर ने उनकी जिंदगी पर काल मंडरा दिया। बीमारी के कारण पोलियो का शिकार हुई विल्मा को पैरों में ब्रेस पहनकर चलना पड़ा। डॉक्टरों ने तो आशा ही छोड़ दी थी कि वे कभी सामान्य जीवन जी पाएंगी, लेकिन मां के अटूट विश्वास और प्रेरणा ने विल्मा में आत्मबल जगाया। ईश्वर की शक्ति और कठोर परिश्रम से सब कुछ हासिल करने की बात सुनकर विल्मा ने दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने का सपना देखा। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों की मनाही के बावजूद विल्मा ने ब्रेस उतारकर अपना पहला कदम उठाया, जहां डॉक्टरों ने उनके चलने की क्षमता पर संदेह जताया था। 13 साल की उम्र में पहली दौड़ प्रतियोगिता में अंतिम स्थान हासिल करने के बावजूद हार नहीं मानी विल्मा। दूसरी, तीसरी, चौथी, हर प्रतियोगिता में अंतिम स्थान हासिल करने के बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ उनका। लगातार प्रयास करते हुए आखिरकार वो दिन आया जब विजय उनके हाथ लगी। विपत्तियों का सामना करते हुए अदम्य हौसले से सपनों को साकार करने वाली विल्मा रुडोल्फ आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से मिलने वाली सीख। असफलता हार नहीं, सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम से असंभव भी संभव है। मां का प्रेम और प्रेरणा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। विपत्तियों का सामना हौसले से करें, सपनों को जरूर हासिल करें। विल्मा रुडोल्फ का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सफलता की अद्भुत कहानी है, जो हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। विल्मा रुडोल्फ, अदम्य इच्छा शक्ति और अटूट हौसले की विजय। 15 साल की उम्र में टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाली विल्मा की मुलाकात एड टेम्पल नामक प्रसिद्ध कोच से हुई। विल्मा ने उनसे अपनी दिल्ली ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। एड टेम्पल ने विल्मा की अदम्य इच्छा शक्ति को पहचानते हुए कहा, तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार वो दिन आया जब विल्मा ने ओलंपिक के मंच पर कदम रखा। ओलंपिक, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। विल्मा का मुकाबला था जर्मनी की अजेय धाविका जुत्ता हैन से, जिसे अब तक कोई हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ थी 100 मीटर की। विल्मा ने अपनी रफ्तार और जुझारूपन से जुत्ता को पछाड़ दिया और अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरी दौड़ थी 200 मीटर की। विल्मा ने एक बार फिर जुत्ता को हार दी और दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीसरी दौड़ थी 400 मीटर रिले। रिले में दौड़ का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज धावक ही दौड़ता है। विल्मा और जुत्ता दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ के आखिरी हिस्से में भाग लेना था। विल्मा की टीम के पहले 3 धावकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बैटन को आसानी से बदला। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, बैटन उनके हाथ से छूट गया, लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी।
गिरी हुई बेटन को तेजी से उठाया और मशीन की तरह दौड़ पड़ी। विल्मा की अद्भुत रफ्तार और दृढ़ संकल्प ने जुत्ता को तीसरी बार हरा दिया और विल्मा ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। इतिहास में यह पल सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब एक लकवाग्रस्त महिला ने 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनकर असंभव को संभव कर दिखाया। विल्मा रुडोल्फ से हमें क्या सीख मिलती है? विल्मा ने हमें सिखाया है कि सफलता केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही नहीं मिलती, बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए अटूट हौसले और अदम्य इच्छा शक्ति से ही सच्ची सफलता हासिल होती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने अपनी कमियों को खूबियों में बदल दिया हो, तब क्या हम प्रेरित नहीं होते? क्या हम भी विल्मा की तरह अपने सपनों को साकार करने का साहस नहीं है? सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए असंभव को गले लगाएं। क्या आपने कभी सफल लोगों की जीवनी पढ़ी है? क्या आप प्रेरित नहीं हुए? क्या आपको भी अपने सपनों को साकार करने का साहस नहीं मिला? समझदारी से अज्ञानी बनना सीखें। शिक्षा हमें सीमाएं सिखाती है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सीमाओं को नहीं देखता। वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं अनंत क्षमता वाले उन लोगों की तलाश में हूं जो असंभव को नहीं मानते। कल्पना कीजिए, विल्मा रुडोल्फ, जिन्हें लकवा होने के बाद डॉक्टरों ने कभी चलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव बनाया और ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते। सोचिए, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने स्कूली शिक्षा अधूरी होने के बावजूद V8 इंजन की अकल्पनीय खोज की। इन महान हस्तियों ने हमें सिखाया है कि अज्ञानी होने में कोई बुराई नहीं। अज्ञानी व्यक्ति सीमाएं नहीं देखता, वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा सीखें, लेकिन अज्ञानी बनना भी न भूलें। शिक्षा हमें सीमाएं सिखाती है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति सीमाओं को नहीं देखता, वो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। असंभव को संभव बनाने के लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए असंभव को गले लगाएं। आइए, हम भी इन महान हस्तियों से प्रेरणा लें और असंभव को गले लगाकर सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। हेनरी फोर्ड, अदम्य जिज्ञासा और असंभव को संभव बनाने की कहानी। हेनरी फोर्ड, V8 इंजन के जनक, जिन्होंने विश्व को गति प्रदान की। स्कूली शिक्षा अधूरी होने के बावजूद उनकी जिज्ञासा और असंभव को संभव बनाने की अटूट इच्छा शक्ति ने इतिहास रच दिया। V8 इंजन का सपना देखते हुए हेनरी ने अपनी कंपनी के इंजीनियरों से मदद मांगी, लेकिन शिक्षा की सीमाओं में बंधे इंजीनियरों ने इसे असंभव बताया। हेनरी ने हार नहीं मानी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने इंजीनियरों को बार बार V8 इंजन बनाने का आदेश दिया। आखिरकार कुछ ही दिनों में वही इंजीनियर जिन्होंने इसे असंभव बताया था, हेनरी के सामने V8 इंजन लेकर खड़े हो गए। यह कैसे संभव हुआ? जवाब है अदम्य जिज्ञासा और सीमाओं को लांघने का साहस। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, लेकिन कभी-कभी सीमाएं भी तय करती हैं। हेनरी ने अपनी जिज्ञासा को शिक्षा की सीमाओं से बांधने की बजाय उनसे प्रेरणा ली और असंभव को संभव बनाया। हेनरी फोर्ड हमें सिखाते हैं, जिज्ञासु रहें और सीखने की इच्छा कभी खत्म न होने दें। शिक्षा की सीमाओं को लांघने से न डरें। असंभव को संभव बनाने के लिए अटूट इच्छा शक्ति रखें। सपनों को साकार करने के लिए बार बार प्रयास करते रहें। हेनरी फोर्ड की कहानी सफलता और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा है। आइए, हम भी उनसे प्रेरणा लें और अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम और अदम्य हौसले के साथ आगे बढ़ें। प्रकृति से प्रेरणा। सीमाओं से परे उड़ान भरने की कला। भौंरा, भारी शरीर और छोटे पंखों वाला प्राणी उड़ान के नियमों को धता बताता है, क्योंकि उसे अपनी सीमाओं का एहसास नहीं है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सीमाओं को नहीं जानते, तो हम अकल्पनीय भी हासिल कर सकते हैं।
शिक्षा हमें ज्ञान देती है, लेकिन कभी-कभी सीमाएं भी तय करती है। हमें शिक्षा को सीमा नहीं, प्रेरणा बनाना चाहिए। जैसे भौंरा उड़ने के नियमों को नहीं जानता और उड़ता रहता है, वैसे ही हमें भी सीमाओं से परे सोचने और प्रयास करने चाहिए। दूसरों की मदद करने से खुद का विकास होता है। जैसे मैनेजर ने नर्वस ब्रेकडाउन से ग्रस्त व्यक्ति को दूसरों की मदद करने की सलाह दी, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यह हमें खुशी और संतुष्टि देता है। तारीफ देना और लेना सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है। दूसरों की सच्ची तारीफ करने से उनके मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। जब आप किसी की तारीफ स्वीकार करते हैं तो विनम्रता से धन्यवाद जरूर कहें। आइए हम भी प्रकृति से प्रेरणा लें, सीमाओं से परे सोचें, दूसरों की मदद करें और तारीफ देना लेना सीखें। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा और जीवन को अधिक सार्थक बनाएगा।